जी बिल्कुल। आरजू 2 बच्चों की लड़ाई थी, मुझे दुख है जयशंकर साहब पे भी दुख है। पूछे क्यों? भाई क्या आप होता है? दुख इसलिए है, आप 100 साल आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से। आप खुद फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। तो फिर उसामा बिन लादेन की आज बात करने की जरूरत क्या थी? आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप है अगले साल के लिए। आप पूरे रीजन की बात करें। आपने सिर्फ आके यहां पे जयशंकर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करने की कोशिश की है टोटल, और वो बात की है जो पहली दुनिया को सबको पहले ही पता है। डॉक्टर जयशंकर साहब, आपको चाहिए था आज यूक्रेन वार की बात करते, चल छोड़े उसको, चाइना के बॉर्डर, आपकी चाइना के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, उनके बारे में बात करते भाई। आपने बिल्कुल, मेरा मकसद है टोटल आपने किया है कि पाकिस्तान को गंदा किस तरह करना है, जो कुछ करना है वो तो पहले ही सारी दुनिया को पता, तो हर पाकिस्तानी मानता है भाई कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हर पाकिस्तानी। हमारा तो कुछ सुनवाई को नहीं कहीं पे, और बल्कि उसका फिर जवाब सुन लिया इन्होंने। सबसे पहले तो जयशंकर साहब के क्वेश्चन, पाकिस्तानी एक था जर्नलिस्ट, उसने सवाल कलभूषण का किया है, उसको आप डाज कर गए। उन्होंने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन किया है, उसको भी आप डाज कर गए। तालिबान के बारे में आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरेंस दिया, लेकिन कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को आप डाज करते हैं। उसामा बिन लादेन को आपने अटैच किया, बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन उसका जवाब उसने भी ठीक दे दिया आगे से। उसने कहा भाई वो आप, ये गुजरात का कातिल है ये, और ये अमेरिका में अभी तक बैन था ये मोदी साहब के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास उसने बच्चों की जिस तरह लड़ाइयां होती, मैं ये समझता हूं आरजू, हिस्ट्री ठीक है भाई, जयशंकर साहब को चाहिए था आगे किस तरह चलना है भाई। देखे इन्होंने आके उसने जोहर टाउन की बात लिखी, उसने डोजियर दिया ना, डोजियर 2021 का डोजियर दिया ठीक है, उसने वो पटाखा चला लिया, इन्होंने ये पटाखे। भाई मुझे ये स्कोरिंग हो रही है यहां पे, जो गाड़ी जब चलाई जाती है फ्रंट स्क्रीन से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे में से नहीं देख के चलाई जाती है। दोनों लोगों में से किसी एक ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड, हम आगे यहां से किस तरह बढ़ेंगे। जयशंकर साहब, मैं मानता हूं दहशतगर्दी ठीक है, आपका मसला है, पूरी दुनिया का मसला, ये बताते हैं कि इसको काउंटर किस तरह करना है, यहां से आगे किस तरह चलना है भाई, दहशतगर्दी को खत्म किस तरह करना है। और दूसरा मेरा आज रिक्वेस्ट ये है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की करेंगे, लेकिन पड़ोस में आग लगेगी तो फिर किस तरह तरक्की करेंगे, मुझे ये बताएं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि पूरे रीजन का सोचें। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का सोचे, तालिबान का भी सोचे, पाकिस्तान का भी सोचे, चाइना के साथ भी आपने जो मामलात हैं उनको सेटल करें। अगर तरक्की करनी, तरक्की जब होती है तो वहां उस वक्त अमन में होती है, सुकून में होती है, पीस में होती है, शरारतों के साथ तरक्की नहीं होती। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत जूनियर हैं अभी, अगर डॉक्टर जयशंकर के साथ उनको देखा जाए या उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा जाए, तो वो जबान उन्होंने जो इस्तेमाल की, आपके ख्याल से क्या वो ठीक है कि इस तरह से उन्होंने बात की? अपनी बात को रख सकते थे लेकिन बेहतर तरीके से रख सकते थे। नहीं, जबान उन्होंने कौन सा, उनको मेरा मकसद है गालियां निकाली हैं, लेकिन वो टिट फॉर टैट चल रहा था, टिट फॉर टैट चल रहा है। उन्होंने उसामा बिन लादेन कह दिया, इन्होंने गुजरात का कसाई कह दिया, देखे ना। लेकिन सर उसामा बिन लादेन से प्राइम मिनिस्टर को उनको कैसे बुलाया जा सकता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को? बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये मुझे बताएं, उन्होंने आज जो आइडियोलॉजी दी है उस पर आप उसको डिसएग्री नहीं करेंगे। बहुत बड़ा उन्होंने आज किया है, उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब के इस दौरे के अंदर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के साथ मिलकर गांधी जी का जो वहां पे स्टैचू है उसका इफ्तिताह किया गया है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले गांधी को तो अपना लीडर ही नहीं मानते। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि बीजेपी वाले हमारे भाई जो हैं वो तो गांधी जी का जो कातिल है उसको हीरो समझते हैं। आज उन्होंने फिर हिस्ट्री में निकाल के वो भी आगे रख दिया। तो उन्होंने कहा कि जहां आप गांधी के कातिल को हीरो मानेंगे तो वो भी तो टेररिज्म है। उन्होंने ये पॉइंट निकाल लिया उसमें से कि आप भी टेररिज्म में बिलीव करते हैं, आप भी एक कातिल को हीरो समझते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है आरजू, ये पिछले चौंचले मार मार के एक दूसरे को आगे चलने की बात करें भाई। क्या ही अच्छा होता, ये दोनों मिलकर कोई फ्यूचर के बारे में बात करते, कोई सोल्यूशन देते। इश्यूज तो पता है हर बंदे को, प्रॉब्लम तो है। आप पाकिस्तान को कहते हैं कि ये एनिमी टेरिटरी है, पाकिस्तान में हर बच्चे को बताया जाता है कि जो वो इंडिया हमारा दुश्मन है। भाई इस चीज से आगे निकलने का कोई तरीका बताएं। ये पिछली चीजें जो है इनको जितना करोगे उसी तरह चलता रहेगा, उसी तरह चलता रहेगा। दिस इज नॉट, देखिए आज उसने कहा है, बल्कि बिलावल ने कहा है, उन्होंने, क्योंकि जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि बाइलैटरलिज्म,
उसने बच्चा चाहे जो कुछ भी है, लेकिन उसने कहा है कि अगर बाइलैटरलिज्म की बात करते हो, अगर पीस की बात करते हो, तो कश्मीर में पीस बना के दिखाओ, अपने दो मुल्कों के अंदर कश्मीर चला के देखो, हमारे अंदर दोनों की बातें करो, बाइलैटरलिज्म को प्रूव करो अपने अंदर। देखो ना, बात तो फिर उसमें मेक सेंस तो करती है। जब आप बाइलैटरलिज्म की बात करते हैं तो फिर अपने पाकिस्तान इंडिया पे वो चीजें क्यों नहीं आप अप्लाई करते हैं? जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो तालिबान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है। मैं समझता हूँ टेररिज्म तो टेररिज्म है। जो किसी को मारता है, किसी की जान लेता है, वो तो एक गलत बात है। वो तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। दोस्तों, एक थोड़े दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने शाहजेब खानजादा को आई थिंक इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जो है वो अमेरिका से पूछ के इजाज़त ले के तो रशिया से तेल मंगवा रहे हैं। और कहते जब मैं लास्ट टाइम अमेरिका गया था तो मैंने उनसे कहा था कि हमारे लिए ऑप्शंस बड़ी कम है, हमें वो तेल मंगवाने दें रशिया से। देखें, यहाँ पे तो सारी बात है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी कितनी को ज़्यादा आपको समझ लग गई होगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात आज सुने कि आज अमेरिका का एक चैनल है, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया। बेसिकली एक PBS न्यूज़ आर एक शो है, उसको जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने नई कहानी सुना दी। आप देखें, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं आमना नवाज, और उनके साथ थे जूडी वुडरूफ जो थे, उन्होंने PBS न्यूज़ आर के नाम से एक शो किया, और उन्होंने जब रशिया के ऊपर सवाल किया कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो परसू भी नहीं कर रहे और ले भी नहीं रहे रशिया से डिस्काउंटेड एनर्जी जो है या ऑयल वगैरह। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात मानी जाए या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात मानी जाए। दोनों अमेरिका आके अलग-अलग बातें कर रहे हैं। इसहाक डार ने ये कह दिया कि हम तो तेल जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें लेने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमको कैप लगा रहे हैं, तो उस कैप के बाद आप ले लीजिएगा रशिया से तेल। और साथ ही पाकिस्तान के जो एनर्जी के मिनिस्टर है वो रशिया गए और उन्होंने वापस आके कहा और बड़ा शोर मचाया मीडिया के ऊपर कि हाँ, हम तो वो तेल ले रहे हैं और हमारी बड़ी बात हो रही है उनसे। और फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका पहुंच के कहते हैं हम तो तेल ही नहीं ले रहे। अब मुझे ये बताएं, 1 महीने के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी बातें। एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, इनका आया था कि इकोनॉमी डिप्रेशन में है, और उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल किस लिए किया जा रहा है? और ये बोला जा रहा है कि भैया प्रेयर्स, उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रेयर्स करो भाई, और इकोनॉमी डिप्रेशन में है। अच्छा, ये बताइए कि इकोनॉमी की सूरत हाल है क्या? अगर फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही बोल रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत खराब है, तो फिर आम आदमी या जनता आवाम ये कहाँ की ओर देखे? देखें, इकोनॉमी तो खराब है, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे पास जो इस वक्त फंड्स पड़े हैं वो या तो सऊदी अरब के हैं या चाइना के हैं। और सऊदी अरब ने तो जैसे कि दिए हैं, उन्होंने कहा कि बस सिर्फ देखने के लिए हैं, खर्च करने के लिए नहीं है। और बातें के कुछ पैसे हमने जो है इस्तेमाल भी कर लिए हैं, और अब उन्होंने इस साल वापस लेने थे सऊदी अरब ने, लेकिन अब उनसे बात हो गई है, तब उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में लेंगे, यानी 1 साल का टाइम और पाकिस्तान के पास आ गया है। बाकी इकोनॉमी की हालत खराब जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो श्रीलंका बनने जा रहा हो या आम आदमी के पास बिल्कुल ही कुछ ना हो। वो सिचुएशन भी नहीं है, उधर तक नहीं पहुंचे। मतलब हालत खराब जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि शायद लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से बैग छीन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं है। श्रीलंका वाली सिचुएशन तक अभी तक नहीं है। और उसका रीजन शायद यही है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो या सऊदी अरब हो, वो पाकिस्तान को एक तरह से कंप्लीटली डिफॉल्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके अपनी बहुत सी चीजें यहाँ पे फंसी हुई हैं। वो जैसे कहते हैं ना, किसी से उधार ले लो, उसके बाद अगर वो आदमी मर जाए तो वो जिसने उधार दिया होता है वो रो रो के मर जाता है। तो इसलिए हमने इतने लोगों से उधार ले रखा है, इतने लोगों से हमने जो है लोन ले रखा है, इतनी कंट्रीज से, कि वो हमें डूबने नहीं देंगी। वो उससे पहले ही हमें कहीं ना कहीं संभाला दे देंगी, ताकि उनका पैसा वापस आने की कोई उम्मीद हो जाए। इसलिए कि अगर हम अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि जी हम तो डिफॉल्ट हो गए, हमारा तो दिवाली निकल गया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो फिर पैसा मांगने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। उनको ना चाहते हुए भी अपना पैसा माफ करना पड़ेगा। पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी, उन कंट्रीज के पीछे, कि भाई उनका तो पहले ही जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, तो तुम अपने पैसे मांग रहे हो। इसलिए
जो कंट्रीज ने हमारे यहाँ फंड दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो या कोई और कंट्री हो, वो कहीं ना कहीं संभाला दे देंगी पाकिस्तान को। और इसी वजह से अभी तक ये थोड़ा सा बचे हुए हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि ये कितने दिन इस तरह से बचेंगे, इस चीज के लिए यहाँ पर काम होने की जरूरत है। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है उनसे इनको बात करनी चाहिए और तरीका निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान दोबारा से अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सके। बहुत ऐसा वो ऐश और वो बादशाह वाली जिंदगी तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये भिखारियों वाली जिंदगी से तो बाहर निकले।